पार्वती जी ने कहा, बाबा ये बताओ, आपके द्वारा बना हुआ भवन, आपके द्वारा बनाया हुआ वन में व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है? बहुत सुंदर संवाद है मानसरोवर शिव महापुराण में। क्या शंकर के धाम में, शिव की भूमि पर, शंकर के धाम में, शंकर की भूमि पर व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही पहुंच जाता है? महाराज भगवान शिव कहते हैं, नहीं, देखो पार्वती, कोई सोचे कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है, ये भगवंत है, तो ये बैकुंठ जाएगा, ये पक्का नहीं है कि बैकुंठ जाएगा। और किसी को लगता है कि ये बहुत बेकार कर्म कर रहा है, ये नरक जाएगा, तो ये भी पक्का नहीं कि नरक जाएगा। देवराज का चरित्र पहले दिन की कथा में कहा था, मरने के बाद कहां चले गया? बैकुंठ। क्यों गया? जब माता जी ने एक लोटा पानी चढ़ाया था शंकर जी, चले गए। एक लोटा पानी माता जी ने चढ़ाया, उसका फल मिल गया। शिव जी ने एक सुंदर संवाद नंदन वन प्रवेश में कहा, सुनो पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक सारी जगह पर भ्रमण करने के बाद एक गांव में, एक नगर में आ गया, और नगर में वो एक नीम के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ा बनाकर, अपना डेरा बनाकर रहने लगी। पार्वती, जिस नीम के पेड़ के नीचे वो रह रहा था, सामने ही उसके एक वेश्या का भवन था। उस वेश्या के भवन को किसी ने आकर संत से कह दिया, आप जहां रह रहे हो आपके सामने वेश्या का भवन है। संत ने कहा, मुझे क्या करना, मुझे तो राम नाम से मतलब, कृष्ण नाम से मतलब, शिव नाम से मतलब, मुझे वेश्या के भवन से क्या करना। संत लगे। अब संत माला जपते जपते माला की तली को निकाले और एक पत्थर उठा के पास में रख, फिर एक पत्थर उठाए, फिर पास में रख, फिर पत्थर उठाए, फिर पास में रख। अब तो एक दिन में 25-25, 30-30 पत्थर संत के झोपड़े में, उनके पास में, जहां वो धुनी रमा रहे थे, माला पकड़ के जहां चिमटा रखा धुनी रमाए, उसके पास में पत्थर का ढेर लगता गया। पत्थर का ढेर इतना हो गया, धुनी नीचे, पत्थर ऊंचे। एक दिन वेश्या को मालूम पड़ा कि सामने संत रुके, साधु है कोई, तपस्वी है कोई, चलो चलते। गई वेश्या ने जाकर संत को प्रणाम करा, गुरुदेव आप मेरे भवन के सामने हो, कल्याण हो गया मेरा, कृपा कर दी बाबा ने मेरे पर, बड़ी दया कर दी गुरुदेव, बड़ी करुणा कर दी आज बाबा ने मुझ पर। इतने में संत ने कहा, ए वेश्या, ये तुझे पत्थर का जो ढेर दिख रहा है ना, ये कोई साधारण पत्थर का ढेर नहीं है, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापन नहीं हो सकता, तेरी जैसी दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता। ना जाने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया तूने। तेरे घर में जितने पुरुष प्रवेश करते थे, मैंने गिनती इतने लगा लिए ढेर, जब जब पुरुष तेरे घर में जाते थे मैं एक पत्थर उठाकर रखते जाता था। काउंट कर, जोड़ कि कितना पाप करा होगा तूने, कितने पत्थर ढेर लगे, कितना कितना पाप करा तूने, ये ढेर लगा हुआ है तेरे पापों का, ये तेरे पाप है, ये तेरे पाप कर्म है, इसका ढेर लगा हुआ है, देख ले, ये ढेर लगा है तेरे पास, बहुत बड़ी पापन है तू, भुगतेगी तू नरक, तेरे को तेरे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू पापी है।
वैश्या ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर गुरुदेव, गलती हो, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कभी क्षमा नहीं कर सकते, तेरा पाप कभी नहीं कट सकता, तू पापन है, रहेगी और मरने के बाद तुझे नरक जाना पड़ेगा, निकल जाएगा यहां से। वैश्या की आंख में जल भर गया, घर गई, घर जाकर आज खूब रोई और रोते रोते भगवान से विनती करी, भोलानाथ बाबा, बाबा माम्बे जगदम्बे, हे भवानी माँ, गलती क्षमा कर। रोती जाए, प्राश्चित करती जाए। भगवान भजन करने वाले भक्त को क्या चाहिए? एक विद्वत जन को जो विद्वत्ता में परिपूर्ण हो, उसको क्या चाहिए? जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान के भजन में डूबा हुआ, उसको क्या चाहिए? दूसरे के अवगुण नहीं गिनना हमको, हमें दूसरे के गुण गिनना, कि उसमें क्या गुण होगा, उसमें गुण कौन सा है, ऐसा कौन सा गुण मिल गया उसको कि भगवान उसका हो गया। हमें उसके गुण गिनना है और हम अवगुण गिन रहे हैं। हम साधु होकर, हम तपस्वी होकर, हम संत होकर, हम इतने विद्वान होकर हमने कितना विद्वत्ता धारण करी है और हम दूसरे के अवगुण गिन रहे हैं। साधु कहता है मुझे तो बैकुंठ जाना था, नरक क्यों? क्योंकि तुमने अवगुण गिना है। मां बैठ कर तुम माला जप जरूर रहे थे, पर एक एक पत्थर उठाकर तुम अवगुण गिन रहे थे कि उसके घर में कितने गए, कितने गए। हमारी भी आदत हो गई है ऐसी, संसार के कई लोग ऐसे हो गए, वो केवल दूसरे के घर का अवगुण ही गिनते हैं। कहां से आ रहा है, हराम का कितना आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनका बेटा कहां गया, उनकी बहू कहां गई, उनके रिश्तेदार कहां गए, उनके नातेदार कहां गए, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। विद्वान से विद्वान होकर भी हम अगर दूसरे के अवगुण निकाल रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है, हमारे लिए स्वर्ग नहीं। हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है। किसी के भीतर भी देखना तो गुण देखना, गुण देखना। आखिर क्या कारण है जो दुनिया के लोग शंकर की भक्ति में डूब गए? क्या कारण है जो दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ा रहे? क्या कारण है कि बाबा ने मुझे अपने धाम में बुलाया? क्या कारण है कि वो शिव की भक्ति में डूब गए? आज अगर गुप्ता परिवार, मंगल परिवार, शर्मा परिवार कथा कर रहा, क्या कारण होगा, कौन सा पुण्य? हमें गुण ढूंढना उसका, ये सब क्या कर। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अवगुण ही कहा। बोले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। साधु, साधु कहता है मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक। फिर वही वाली बात आ गई, भला किसी का मैं बहुत पाप कर्म किया है, बाबा मुझे क्षमा करो, भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, परमात्मा मेरी दया करो, भगवान मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान को याद करती 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 उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे और छूटते ही इतनी देर में बैकुंठ से विमान आ गया और इसको लेकर बैकुंठ चले गए। बैकुंठ, वैश्या कहां चली गई? वैश्या तो बैकुंठ चली गई, साधु जी, सन्यासी जी, जो तपस्वी जी बैठे थे, उनकी भी अवस्था हो गई, उनका भी आज अंतिम समय आ गया, वो भी मरे। यम के दूत सामने खड़े थे। साधु ने कहा मैं संत हूं, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं भगवान का भजन करता हूं, तुम कौन हो? यमदूत। तो संत ने कहा, साधु ने कहा यमदूत मेरे लिए,
मेरे लिए तो बैकुंठ से विमान आना चाहिए, मेरे लिए तो भगवान विष्णु के पार्षद आना चाहिए, मेरे लिए शंकर के गण आना चाहिए, और तुम मेरे को लेने आए हो? यमदूत का काम क्या मेरे पास में? नहीं, यमदूतों ने कहा तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा, और एक नरक नहीं 94 नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा तुमको। साधु कहते मैं सन्यासी में साधु में तपस्वी में साधक, मेरे बराबर संत कोई नहीं हुआ, और तुम मुझे नरक ले जा रहे हो। इतने में यमदूतों ने कहा हमसे मत बोलो, चित्रगुप्त महाराज से बोलना। चित्रगुप्त महाराज को बुलाओ। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया। वो जीवात्मा कहती है कि मैंने कभी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे नरक क्यों भोगा जा रहा है? चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा तुम साधु होकर, संत होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर दूसरे के अवगुणों की गिनती लगा रहे थे। साधु को क्या